हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपाली गोयल। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास +2 फिज़िक्स का जो यूनिट 8 है एटॉमिक न्यूक्लियस और चैप्टर है उसका सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, उसमें हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नाउ फर्स्ट डेफिनेशन इज़ आइसोटोप्स। व्हाट इज़ आइसोटोप्स? द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर्स। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो उनका एटॉमिक नंबर हमारे पास होगा सेम बट उनका जो एटॉमिक मास है वो होगा डिफरेंट। ओके, उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। इसकी एग्जांपल है जैसे हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, पढ़ा होगा आपने, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ओके, तो इनके जो एटॉमिक नंबर है, जैसे ये 1 है, ये जो नीचे हम लिखते हैं ये एटॉमिक नंबर्स होते हैं, जो ऊपर लिखते हैं ये एटॉमिक मासेस होते हैं। तो जो इनके एटॉमिक नंबर हैं ये तो तीनों के सेम है, बट जो इनके एटॉमिक मास हैं जो ऊपर लिखे ये तीनों के डिफरेंट हैं। सो ये हुए हमारे पास आइसोटॉप्स। एक और एग्जांपल है क्लोरीन की लिया है हमने, ऐसे तो बहुत एग्जांपल है, हमने मेनली 2 लिया है यहाँ पे। तो जो सेकंड एग्जांपल है वो है क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 है और उसका एटॉमिक मास 35। ऐसे ही हमारे पास एक और क्लोरीन, उसका आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है और जो एटॉमिक मास है वो है 37। ये देखो, ये इसमें डिफरेंट है। तो जो जिनके एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? द एटम्स हुज न्यूक्लियई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब कि जिनके पास न्यूट्रॉन्स क्या होता है, जिनका आपने न्यूट्रॉन्स पढ़े होंगे कि जिसमें उनका एटॉमिक मास तो हम 0 कंसिडर करते हैं बट जो उनका एटॉमिक नंबर होता है वो हम 1 कंसिडर करते हैं। ओके, सो वो जो हमारे पास एटम्स होंगे जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उनको हम कहते हैं आइसोटोन्स। और ऐसे ही हमारे पास आइसोबार्स हैं। आइसोबार्स की डेफिनेशन है द एटम्स विच हैव सेम नंबर मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये आइसोटोप्स का बिल्कुल रेसिप्रोकल है। सो क्या होता है, इसमें एटॉमिक मास तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जैसे इसके एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है जैसे 1 और हीलियम का है 2 और ऊपर हम एटॉमिक मासेस लिखते हैं। हाइड्रोजन का 3 है, जो हमने ऊपर भी स्टडी किया था कि हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो ट्रिटियम पे इसका एटॉमिक जो मास होता है वो 3 होता है। ऐसे हीलियम है उसका भी 3। तो यहाँ पे हमें क्या शो होता है कि इनके एटॉमिक नंबर्स तो डिफरेंट हैं बट इनके एटॉमिक मासेस वो क्या हैं, सेम। ऐसे हमने एक और एग्जांपल ली है लिथियम और बेरिलियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और बेरिलियम का 4। लिथियम का एटॉमिक मास भी 7 है और बेरिलियम का भी 7 है। सो इनके यहाँ से हमें ये पता चलता है जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट एटॉमिक मासेस सेम है। ये हमारे पास आइसोबार्स की हैं एग्जांपल्स। ओके, तो ये हमारे पास थे आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स। एंड नेक्स्ट इज अ साइज ऑफ न्यूक्लियस। अगर हमने न्यूक्लियस का साइज फाइंड करना है तो क्या होता, कैसे करेंगे? तो पहले हम उसकी डेफिनेशन थोड़ी उसको स्टडी करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स होते हैं मास नंबर। ओके, तो एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग द न्यूक्लियस मीन्स के जो हमारे पास वॉल्यूम होती है, जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसको हम स्फीयर की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। ओके, सो जो हमारे पास एटम का जो मीन्स कहने का भी, जो ये हमारे पास न्यूक्लियस है वो हमारे पास स्फीयर फॉर्म का है तो उसकी वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, 4/3 πr³। तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न्यूक्लियस मीन्स के मास नंबर के। ओके, अगर हम लेते हैं कि इफ़ r इज़ द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस एंड हैविंग मास नंबर इज़ ए, देन कि हमने एटॉमिक मास को ए कंसिडर किया है और रेडियस को लिया है आर, तो हमारे पास जो वॉल्यूम होती है स्फीयर की वो किसके इक्वल होती है, 4/3 πr³, क्योंकि न्यूक्लियस हमारे पास स्फीयर की फॉर्म में होता है। सो 4/3 πr³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। सो हमारे पास आर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगी क्योंकि 4/3 भी हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ओके, सो आर इज इक्वल्स टू r0 ए, जो हमारे पास ये क्यूब है ये उधर जाके 1/3 पावर बन जाएगा ए की। सो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया आर। और जो हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं इक्वल के साथ तो हमें एक कांस्टेंट फिल करना पड़ता है। सो हमने जो कांस्टेंट है वो हमने यहाँ पे डिनोट किया उसको r0 के साथ। ओके, सो हमारे पास फॉर्मूला बन गया r इज इक्वल्स टू r0 a⁻1/3। सो अगर हमारे पास अगर r0 की वैल्यू 1.1 × 10⁻⁻15 है तो ये भी हमारे पास रेंज होती है न्यूक्लियर फोर्सेस की
तो इसको हम न्यूक्लियर यूनिट रेडियस के नाम से भी कंसिडर करते हैं। ओके, सो अगर आर नॉट की वैल्यू ये है तो हमारे पास इसको हम न्यूक्लियर यूनिट रेडियस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए, और मेरी ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरा बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।